वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स फाइनली जो है वेट ओवर हो चुका है। जेके पीएससी एसआई का जो सिलेबस है वो ऑफिशियली आउट हो चुका है। आप सबने देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि प्रीवियसली हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो यानी कि सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो। उन दोनों में क्या होता है, जनरल स्टडीज होता है। इसके जो पीएससी का जो जेके पीएसआई का जो सिलेबस है उस पे हम ये देखेंगे कि ये ब्लेंड ऑफ बोथ है, पीएससी प्लस एसएसबी है या कि यूनिक सिलेबस है, और कौन-कौन से नए कंपोनेंट्स ऐसे जो अभी तक आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए टच नहीं किया होगा। तो हम उस सिलेबस में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके बाद थोड़ा आपको रिकमेंडेशन देते ही चलेंगे ना आप न्यू कमर है कि कैसे क्या कौन-सी किताब पढ़नी है, ठीक है? तो आखिर तक बने रहिए। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एनेक्जर टू लेटर होम डिपार्टमेंट से निकले है, ये 18 दिसंबर को। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 120 क्वेश्चंस होंगे जिसके 150 मार्क्स होंगे। अब मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया, 120 क्वेश्चन रखेंगे तो 150 मार्क्स किस लिए रखेंगे। अब सबसे पहले जो कंपोनेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये हर एग्ज़ाम के, चाहे जेके एसएसबी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, ये हमेशा होता ही होता है और सिलेबस के टॉप में होता है। और बच्चे इस चीज़ को प्रिपेयर करने में हमेशा गलती कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस जो होती है ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, जो हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, यानी कि आप कंटेम्प्रेरी बड़े इश्यूज पे फोकस कीजिए। आप छोटे टिडबिट्स मत याद रखिए कि कौन सा ब्रिज किसने इनाग्रेशन किया, कौन सी पार्क कहाँ पे नई बन गई, कौन सा बोर्ड नया आ गया। इतने डिटेलिंग में छोटे छोटे चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं होता है नेशनल। आप नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ सकते हैं। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं, इकॉनमी का आप देख सकते हो कोई नई स्कीम लॉन्च हो गई, वैसे पढ़ सकते हो। इसमें हम आपके अलग से डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आज ये थोड़ा ओवरव्यू है, टिडबिट्स देंगे यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा। आप नए हो तो आपको पता चले कि कैसे क्या पढ़ना है। तो आप इसके लिए कोई मैगज़ीन कोई भी आप रेफ़र कर सकते हैं, इसके लिए कोई डेफ़िनिट मटेरियल नहीं होता है। फिर दूसरा कंपोनेंट जो है हिस्ट्री ऑफ नेशनल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ नेशनल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हो, बिपिन चंद्रा की। अगर आपने कहीं से पहले से ही पढ़ा है एनसीईआरटी वगैरह से, आपको इन दोनों चीज़ों को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। अब आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पढ़ो, माजिद हुसैन पढ़ो, खुलर पढ़ो, बहुत सारी किताबें रिकमेंड करेंगे। लेकिन हमेशा आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो, चाहे जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी के लिए हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई किताब नहीं, ज्योग्राफी के लिए सीधा एनसीईआरटी। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। यानी कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस के लिए आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप बेसिक्स आपकी कमज़ोर है तो आप इसके लिए एक बुक आती है अ, लक्ष्मीकांत करके, ठीक है? इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, आप वो पढ़ सकते हो। फिर है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये जेएनके एक्ट 2019 जो है इसी बुक में निकलेगा, लक्ष्मीकांत वाली बुक में। और आपके पास कोई और मटेरियल है किसी कोचिंग सेंटर का या किसी ने प्रोवाइड किया, वो भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको रफली ये चीज़ें मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ बुक्स उनके लिए कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जीएस के रिलेटेड, कि उनको बेसिक्स से भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप पूरी किताबें पढ़ सकते हो। और आपने पहले एसएसबी, पीएससी, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रखा है चीज़ें, तो आप उनको किताबों को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटे नोट्स जो है बाकी स्टडी मटेरियल जो है कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका बेस जो है ऑलरेडी बन चुका होगा। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये मतलब इंडियन इकोनॉमी है। इसके लिए आपको करंट अफेयर भी पे भी फोकस करना होगा। जैसे कि हमारा जीडीपी क्या उतार चढ़ाव कैसे होता है, बजट का क्या सिस्टम है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या रिपोर्ट आई है, ठीक है? और सारा कुछ जो है इन्फ्लेशन वगैरह रेट्स कैसे क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ें होती है, ये सब आपको एक तो बेसिक्स पढ़नी है एनसीईआरटी बुक्स, उसके बाद करंट अफेयर आपको कंसल्ट करना होगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई रेफरेंस बुक कंसल्ट नहीं करना, वरना माथा पीटते रहोगे। आपको कोई रमेश सिंह रिकमेंड करेंगे, कोई कुछ और रिकमेंड करेगा, ये चीज़ें यूपीएससी के लिए भी काम नहीं आती है। तो हमेशा आप स्मार्ट स्टडी करो, बेसिक समझने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद करंट अफेयर वगैरह पे फोकस करो। सातवां चीज़ है जनरल इश्यूज आर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप 11 12 के जो लास्ट वाले चैप्टर से इन्वायरमेंट के
बायोलॉजी में जो दिए हैं वो पढ़ो, लेकिन वो आपके डिटेलिंग में नहीं निकलेगा तो आप मार्केट से कोई भी, चाहे आप एरिहैन की लाते हो, टाटा वालों की लाते हो, किसी की भी बुक लाते हो, पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई अच्छा ज़बरदस्त वाला ऑथर नहीं है। कोई आपको कोचिंग सेंटर का मटेरियल रिकमेंड करेगा शंकर रईस वाला, कभी नहीं लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में हमेशा यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। जो शंकर रईस की बुक है वहाँ वो मेन इस लेवल के लिए लिखी गई है, यानी कि पूरे कंसेप्ट्स खोल के रखे, कैसे क्या करना है, रिकमेंडेशंस वगैरह जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मार्केट से कोई भी एनवायरनमेंट की अच्छी बुक उठा के पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, जनरल एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, बेसिक जो डेफिनेशंस होंगे, चीज़ें होंगे, टर्म्स होंगे, वही पूछेंगे। उसके बाद जो है जनरल इंग्लिश तो आप सबको पता है, जनरल इंग्लिश में हमेशा ग्रामर वेमर वगैरह पूछेंगे तो आप उसको तैयारी करते होंगे। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, रीडिंग कम्युनिकेशन, ये भी आप लोगों को डिटेल में बताने की ज़रूरत है, आपको पता होगी। फिर जनरल साइंस है, जनरल साइंस भी आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी साइंस स्टूडेंट है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आप स्टार्टिंग बेस बनानी है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप एक पोर्शन भी स्किप करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की किताबें लाओ, 9-10 की लाओ, बस काफ़ी है, उसी से पढ़ो। 11-12 की नहीं लाना, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की मानी जानी, यानी कि वो हाई लेवल की होती है थोड़ा। तो जहाँ पे जो साइंस पूछी जाती है वो बेसिक सी पूछी जाती है, जैसे मेटल, नॉन मेटल, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, वो चीज़ें होती हैं। फिर है 11th कंपोनेंट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, आप पढ़ते होंगे कंप्यूटर, जो भी पढ़ते हो आप, इसके लिए मैं कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करने वाला। फिर है आपके ऊपर थोड़ा बहुत ये रीजनिंग पोर्शन, जिसको कहते हैं हम जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग है। फिर बेसिक न्यूमरेसी है। बेसिक न्यूमरेसी में क्या क्या रखा है देखते हैं यहाँ पे, नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डी आई। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन पीएससी के सिलेबस से उठाए हैं, सॉरी ये नीचे से लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन और किसी एग्जाम में आई थिंक कि नहीं रखा था इससे पहले, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी वगैरह, क्लास 10 लेवल का, और ये सीधा ये लाइन जो है पीएससी के सिलेबस से उठाए। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं सिलेबस जो है ये ब्लेंड ऑफ बोथ है, जेके एसएसबी के जो ऑलरेडी जो एग्जाम में चल रहे हैं, प्लस जेके पीएससी का जो सी सेट वाला पोर्शन है, वो उस यहाँ से ये वाली चीज़ें उठाए। तो कुल मिला के आपको बेसिक्स किताबें पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर में कचरा जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या किया, राजनाथ सिंह आज कहाँ गया, कौन सा ब्रिगेडियर कहाँ पे गया, किसने, ये चीज़ें करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होती है। अब बच्चे बोलते हैं हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में हमसे नहीं होता है क्वेश्चन, तो वो इनकी स्ट्रेटजी गलत होती है। इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में हमेशा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे फोकस ही करना चाहिए। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कंटेम्प्रेरी इशू चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन क्या होता है, अब कई सालों से चलता आ रहा है, अभी भी न्यूज़ में होता है, तो ऐसी चीज़ों पे फोकस रखना है, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं उठाएगी, कल कहीं एप्लीकेशन लॉन्च कर दी किसी ने, दिन में हज़ारों मिनिस्ट्रीज लॉन्च करती है, तो वो करंट अफेयर बन नहीं सकती। उम्मीद है आपको छोटा सा ओवर जो दिया मैंने आपको पसंद आया होगा, और आपको लगता है कि एक डिटेल्ड किसी टॉपिक में हमें वीडियो बनाना चाहिए, अगर आपकी कहीं पे आपको लगता है वीकनेस है, हमारी वीक पॉइंट है यहाँ, इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि हम इस फील्ड में ऑलरेडी है बहुत टाइम से। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।